हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हो कि एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ये नोटिफिकेशन 26 जून 2025 को जारी हुआ है और 24 जुलाई 2025 इसकी अंतिम तिथि है। इसकी शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 25 जुलाई 2025 है। ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। इसका आवेदन शुल्क जो है वो सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये है और एससी एसटी और जो अपंग है, महिला है, पूर्व सैनिक है, उनके लिए एकदम मुफ्त है। तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप एमटीएस के लिए किस तरह फॉर्म भर सकते हो एकदम फ्री और मोबाइल से। तो मेरा बोलने का मतलब सिर्फ इतना है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो ताकि मुझे और मोटिवेशन मिल सके और मैं इस तरह का कंटेंट बना सकूं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम सीखते हैं कि फॉर्म कैसे भरते हैं। सबसे पहले हमें हमारे ब्राउज़र में आ जाना है और यहाँ पर सर्च करना है एसएससी। जैसे ही आप इसे सर्च करोगे तो एसएससी के काफ़ी सारी वेबसाइट्स खुल के आ जाएगी, पर हमें जो चूज़ करनी है वो है ssc.gov.in। ये यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये ssc.gov.in, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये वाला पेज खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर एसएससी की इंफॉर्मेशन है, इसे आप चाहो तो पढ़ सकते हो, पर आपको क्लिक करना है लॉगिन और रजिस्टर। तो यदि आपने ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया है तो आप डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हो आईडी और पासवर्ड डालकर, या फिर आपको फिर रजिस्टर करना होगा। उसके लिए मैं बता दूंगा कि कैसे करना है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का भी लिंक डाल दूंगा। तो यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड डालना है और ये कैप्चर कोड जैसे कि वैसा मतलब स्मॉल है तो स्मॉल, या फिर कैपिटल है तो कैपिटल, और जो भी नंबर्स है वो सब डालना होता है। और जैसे ही आप ये डालोगे यहाँ पर तो आप एसएससी के नेक्स्ट पेज पर पहुँच जाओगे। आप यहाँ देख सकते हो लाइव एग्जामिनेशन में कि किस तरह मतलब एसएससी के बहुत सारे वैकेंसीज आई है। तो हम देख सकते हैं कि कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल और सीएचएसएल, इतने सारे फॉर्म हैं। तो यहाँ पर हमें बस एमटीएस पर अप्लाई कर देना है। जैसे हम एमटीएस पर अप्लाई बटन पर क्लिक करते हो तो ये इन्फॉर्मेशन आ जाती है। ये इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान से पढ़ना है। इसमें लिखा है कि हमें मतलब फ़ोटो नहीं चाहिए, पासवर्ड फ़ोटो, क्योंकि एसएससी जो है डायरेक्टली फ़ोटो खींचता है लाइव और उसकी साइज़ भी वही डिसाइड करता है। उसके बाद जो इमेज होती है सिग्नेचर की, वो भी मतलब 10 से 20 केबी के अंदर होनी चाहिए। जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे, यहाँ हमें पर्सनल डिटेल भरनी है। ये जब हम ओटीआर करते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन, उसी से ही ये इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली ली जाती है। यहाँ पर हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखकर आ रही है, जैसे कि हमारा नाम, बाकी सारी चीज़ें देख पा रहे हो आप। इसे बस एक बार ध्यान से देखो। सब चीज़ें ध्यान से देखने के बाद ये सही है या गलत ये हमें समझ में आ जाता है। और फिर हमें बस थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है, देखना है। पूरी इन्फॉर्मेशन एकदम सही होनी चाहिए, जैसे कि आपकी 10वीं की इन्फॉर्मेशन, 12वीं, हायर एजुकेशन, ईटीसी। तो ये सब देखने के बाद हमें नेक्स्ट बटन मिल जाता है, उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ हमें हमारी एजुकेशनल डिटेल भरनी है, जैसे कि आपने मतलब सबसे हाईएस्ट एजुकेशन कौन सा लिया है। जैसे कि मैंने ग्रेजुएशन लिया है, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्ट किया है ग्रेजुएशन। उसके बाद क्वालिफाइंग एजुकेशन यानी कि इस एग्ज़ाम के लिए 10th की आवश्यकता है, तो 10th की इंफॉर्मेशन हमें यहाँ फिल करनी है। यहाँ 10th सेलेक्ट कीजिए, फिर स्टेटस पास है, और फिर जो साल है जिस साल हमने 10वीं की वो लिखना है। फिर बाद में हमारा जो स्टेट या फिर यूटी है वो लिखना है, और फिर हमने कौन से बोर्ड से इसे पास किया था। यहाँ पे हमें हमारा सीट नंबर लिखना है,
और सबसे लास्ट में हमें लिखना है कि हमने 10वीं में कितने परसेंटेज से पास किया है, और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमारी इंफॉर्मेशन सक्सेसफुली फिल हो गई है, ओके पर क्लिक करना है बस। तो यहाँ पर हमें हमारी एडिशनल इंफॉर्मेशन फिल करनी है। और यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आप एक सर्विसमैन हो, तो यदि आप हो तो यस या फिर नो। तो मैं नहीं हूँ, इसके लिए नो लिख मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद एज रिलैक्सेशन के लिए पूछ रहा है, इसे हमेशा से यस रखना। यदि आप एससी और एसटी कैंडिडेट हो, यहाँ पर एससी एसटी सेलेक्ट करो। और ये पूछ रहा है यहाँ पर कि आपका जो डेटा है वो अन्य विभागों को देना चाहिए सरकारी, तो इसे भी हमेशा से यस लिखना, क्योंकि वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं और हमारा डेटा आगे भेजते हैं। तो अब हम पहुँच चुके हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन 2 पर। यहाँ पर आपको बस थोड़ी सी कुछ चीज़ें क्लियर करना है। जैसे कि आप यहाँ पर आपको ना अभी आपका एग्ज़ाम सेंटर प्रेफरेंस देना है। एग्ज़ाम सेंटर प्रेफरेंस यानी कि आपका वो सेंटर होने वाला है, आपको वहाँ एग्ज़ाम देने के लिए जाना होता है। यहाँ पर बहुत सारे सेंटर्स हैं, जैसे कि औरंगाबाद, नांदेड़, पुणे, नासिक या फिर अन्य राज्यों से भी है। तो आपको एकदम ध्यान से देखना है और आपके पास का सेंटर चूज़ करना है, या फिर जहाँ पर आपके रिश्तेदार रहते हैं आप उस जगह का भी सेलेक्ट कर सकते हो और वहाँ पर जाकर आपकी एग्ज़ाम दे सकते हो। बस इसे ध्यान से सेलेक्ट करना है, क्योंकि कभी कभी ना शिफ्ट जो होती है हमारी, वो बहुत सुबह की भी होती है, या फिर थोड़ा सा 4-5 बजे के बीच में भी होती है। तो इसे सेलेक्ट करना थोड़ा सा मतलब टफ़ है, थोड़ा सा सोच समझ कर ही इसे चूज़ करना चाहिए। बस मेरा बोलना इतना है कि आप मतलब आपके लिए ये थोड़ा सा सही हो और आप अच्छे से एग्ज़ाम दे सको। तो यहाँ पर मैंने अपने एग्ज़ाम सेंटर के तीनों प्रेफरेंस दे दिए हैं। अभी यहाँ पर हमें हमारी कंप्यूटर की लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। जिस भाषा में भी हमें एग्ज़ाम देनी है उस भाषा को हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है। मैं हिंदी को सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर नीचे उसी भाषा को कंफर्म करना है एक बार। यहाँ पर ये ऑप्शन में पूछ रहा है कि आपको कोई फ़िज़िकल प्रॉब्लम है आंसर लिखने के लिए, तो हम इसे नो कर देते हैं। इसे भी हमें स्क्राइब की ज़रूरत नहीं है, इसे भी नो कर देते हैं। अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा सावधान हो जाना है, क्योंकि हमें यहाँ पर ना उस स्टेट्स को सेलेक्ट करना है जहाँ पर हमारी पोस्टिंग होने वाली है। ये जो नंबर्स आप देख पा रहे हो वो नंबर्स उनके स्टेट के अकॉर्डिंग है। जैसे मैंने यहाँ पर फिल किए हैं, आपको भी फिल करने हैं। खाली देखना है कि आपके सुविधा के हिसाब से वो हो। यहाँ पे लगभग पूरे स्टेट हैं, हवलदार के लिए भी है और एमटीएस के लिए भी है। तो मैं सेलेक्ट करके इसे नेक्स्ट कर देता हूँ। तो यहाँ हमें अभी 3 काम करने हैं, जैसे कि आधार ऑथेंटिकेशन और फ़ोटो अपलोड करना है, उसी के साथ सिग्नेचर भी अपलोड करना है। पर यहाँ से हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, उसके लिए हमें माई एसएससी ऐप डाउनलोड करना होता है और उसके ज़रिए हमें ये तीनों भी चीज़ें अपलोड करनी होती है। तो चलिए मैं बताता हूँ वो कैसे करते हैं। तो प्ले स्टोर से हमें माई एसएससी ऐप डाउनलोड कर लेना है। मैंने पहले से ही किया है तो मैं ओपन कर लेता हूँ बस। अब यहाँ पर आपको आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। नीचे डैशबोर्ड पर क्लिक करना है, फिर आपको ऊपर माय एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। ये इंफॉर्मेशन वैसी ही है, मतलब जैसी कि वैसी ही है जैसे हमने वेबसाइट पे भरी थी। तो बस आपको केवल सेव नेक्स्ट और सेव नेक्स्ट पर क्लिक करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना। जैसे कि वैसा ही है, सब इंफॉर्मेशन जैसी कि वैसी भरी हुई है। तो फिर भी आप अगर देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो कि सब सही है या नहीं। पर मुझे पता है कि ये सब सही है, क्योंकि हमने वेबसाइट पर जैसी कि वैसी भरी थी। तो बस सेव नेक्स्ट करना है। तो मेन प्रोसेस अब यहाँ से चालू होती है। तो यहाँ हमें
आधार फेस ऑथेंटिकेशन कर लेना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने कैमरा ओपन होगा। यहाँ पर बस हमें एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करना है। ये लोडिंग होते ही मेरे सामने एक कैमरा खुलेगा। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है और अब मैं सेव और नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद हमें एक हमारी लाइव फ़ोटो कैप्चर करनी है। यहाँ पर लाइव कैप्चर फ़ोटो पर क्लिक कर देता हूँ। इसे भी क्लिक करने के बाद मेरे सामने एक कैमरा ओपन होगा। परमिशन दे देनी है हमें। अलाउ पर क्लिक करते ही कैमरा ओपन होगा। यहाँ पर मैं मेरी सिग्नेचर भी अपलोड कर देता हूँ जल्दी से। सिग्नेचर, फ़ोटो और आधार फेस ऑथेंटिकेशन होने के बाद हम वापस हमारे वेबसाइट पर चलते हैं। तो हम आईडी और पासवर्ड फिल करके फिर से वेबसाइट पर आ चुके हैं। हमें माय एप्लीकेशन पर क्लिक करना है, फिर एमटीएस को सेलेक्ट करना है, उसके बाद ईयर डालना है और जो ये नीचे एरो है उसे क्लिक करना है और फिर कंटिन्यू पर क्लिक करते ही हमारी पूरी डिटेल हमें फिर से दिखने लगेगी। तो बस हमें यहाँ पर नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक करते रहना है। वही इंफॉर्मेशन है एज इट इज़ जैसे हमने फिल करी थी थोड़ी देर पहले। तो बस नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक करते रहना है, नेक्स्ट और सेव। ओके, डन। तो हमारी सिग्नेचर, हमारी फ़ोटो और फेस ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली हो चुका है। तो हम सेव और नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं और फिर ओके पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें हमारे फॉर्म का एक बार प्रीव्यू ले लेना है। हमें बस यहाँ पर चेक करना होता है कि हमने जो भी इंफॉर्मेशन फिल करी है वो एक्यूरेट है या नहीं, सही है या नहीं। तो एक बार इसे पूरा ध्यान से देखना होता है। तो मैं फटाफट इसे एक बार देख लेता हूँ। मैंने यहाँ पर थोड़ी अपनी स्पीड बढ़ा दी है ताकि मैं फटाफट देख पाऊँ। तो सब इंफॉर्मेशन मुझे तो ठीक लग रही है। ये मेरा प्रेफरेंस स्टेट का और सिग्नेचर, और फिर मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ हमें हमारा डिक्लेरेशन दे देना है कि जो भी हमने इंफॉर्मेशन भरी है वो एकदम सही है और वो हमारी ही है इंफॉर्मेशन। तो वो चेक बॉक्स पर क्लिक करके हमें ये कैप्चर कोड भर देना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है।